जैसा कि हमारा टॉपिक है, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। आज आधुनिकता के परिवेश में आज का मानव भौतिकता में और आधुनिक संसाधनों में इतना आसक्त है कि वह रात दिन पैसे के लिए दौड़ रहा है। रात दिन उसका पुरुषार्थ परमार्थ पूरा पैसों के लिए है और पैसे इकट्ठे करने के बाद भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं है। उसके जीवन में एक संतुलित व्यवस्था नहीं है। इसको हम एक उदाहरण से समझें कि आज आधुनिकता के परिवेश में लोग वनों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और अत्यधिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आधुनिक चीज़ों का विकास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी 0.003%, वो बढ़कर के 0.00 से 15 से 20% की ओर बढ़ रही है और ऑक्सीजन जो 21% थी हमारे वायुमंडल में, वो तेज़ी से घट रही है। और इसी के चलते टेम्परेचर 50 डिग्री 51 डिग्री क्रॉस कर रहा है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग या प्राकृतिक असंतुलन के कारण बहुत तेज़ आंधियों का चलना, हीट वेव्स चलना, बहुत गर्मी का बढ़ जाना, कहीं बहुत ज़्यादा चूँकि अधिक बारिश का होना, तो कहीं जो है मानसून का पहले आ जाना, कहीं धीमे आना। कहने का मतलब है कि प्रकृति का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा असंतुलित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक असंतुलन से मनुष्य के जीवन में जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ाएं, जो समस्याओं का निर्माण हुआ है वो दुखदायी है। वो दुख, वो कष्ट पैसों से भी आप दूर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि टेम्परेचर 52 से आगे आने वाले समय में 52, 55, 60 डिग्री जाता है। इतनी हीट गर्मी को क्या आप पैसों से रोक सकते हैं? क्या आप धन से ये प्राकृतिक संतुलन स्थापित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इससे जो डेथ्स होंगी, मृत्यु होंगी और जो समाज में कष्ट पीड़ा का माहौल बनेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार ये मनुष्य जाति है। पृथ्वी पर और भी प्रजातियां हैं, हाथी है, बैल है, खरगोश है, अदर, लेकिन वो प्रकृति को इतना हानि नहीं पहुंचा रही हैं जितना कि इंसान पहुंचा रहा है। तो धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा लीजिए, जिसे आप विकास कह रहे हो, जिसे आप आधुनिकता कह रहे हो, वहाँ आप प्रकृति का शोषण और दोहन कर रहे हो। नदियाँ सब दूषित हो रही हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। क्लाइमेट चेंज तो पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है। अभी आपने देखा यूके, यूनाइटेड किंगडम में कितने लोगों की डेथ हुई है, यूएस में कितने लोगों की डेथ हुई है और भी लोग गर्मी से तड़प के मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। आपने कभी प्रकृति का सम्मान नहीं किया, आपने कभी वृक्षारोपण नहीं किए, आपने भौतिकतावादी आधुनिकता और कंस्ट्रक्शन के नाम पर अंधाधुंध प्रकृति का शोषण किया। नदियों के किनारे लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं। गंगा माता जो महादेव की जटा से निकली, उस गंगा की आज दशा देखिए। तो प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना मानव जाति का प्राथमिक कर्तव्य है। यदि प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो आपका जीवन भी सुरक्षित और पवित्र रहेगा और आप दीर्घायु और आरोग्य को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप प्रकृति और पर्यावरण का शोषण करते हो, प्रकृति और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हो, तो स्वयं को आप हानि पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप प्रकृति के अंश हो। आपका अस्तित्व, आपका शरीर जो पंच महाभूतों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हवा, आकाश, ये प्रकृति के तत्व हैं। आपका मन 40 तत्वों से बना है, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये भी सूक्ष्म प्रकृति है। और इसमें जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, यह भी प्रकृति है। तो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, जड़ और चेतन प्रकृति से आपका निर्माण हुआ है। जैसे आप पदार्थ का सेवन करते हो, सोना भस्म, लोहा भस्म, भंग भस्म, ये जड़ चीज़ें हैं, अब चेतन हैं, लेकिन आपके शरीर में जाके ये चैतन्य हो जाती हैं, जीवंत हो जाती हैं, रस, रक्त, मांस, मंजा जीवन का निर्माण करती हैं। तो आपका जो शरीर है, आपका जो जीवन है, उसका संतुलन
और उसका आरोग्य और शांतिकरण इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आसपास का वायुमंडल, वातावरण साफ सुथरा और पवित्र हो। जब आप अपने आसपास के वायुमंडल को आहत करते हो, हानि पहुंचाते हो, आप नदियों को दूषित करते हो, आप पेड़ पौधों को काटते हो, आप पर्यावरण का शोषण करते हो, तो आप अपने ही जीवन का शोषण कर रहे होते हो, आप अपने ही जीवन का दोहन कर रहे होते हो, आप अपने लिए ही विनाश की श्रृंखला खड़ी कर रहे होते हो। तो हमारी लाइन है कि धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। व्यक्ति ने बहुत पैसा कमा लिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर ली, कंस्ट्रक्शन आधुनिक और बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर लिया, फिर भी व्यक्ति घुट रहा है। कैंसर, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। शुद्ध हवा और शुद्ध पानी ना मिलने से शरीर में जहरीले टॉक्सिन्स तत्व पैदा हो रहे हैं। लीवर, किडनी, फेफड़े, अमाशय, अग्नाशय सब विकृत और रोग को प्राप्त हो रहे हैं। शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्रकृति में रहिए, नेचर में रहिए, शुद्ध जल, शुद्ध हवा और शुद्ध वायु के निर्माण के लिए अत्यधिक पेड़ पौधे लगाइए, प्रकृति की रक्षा करिए। और इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि प्रकृति है, संतुलित है तो आपका जीवन ही संतुलित रहेगा। प्रकृति का विनाश हुआ तो आपका विनाश निश्चित है। आगे आने वाले समय में मनुष्य जाति के लिए दर्दनाक स्थिति बनने वाली है। ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी, CO2 बढ़ती जाएगी, रोग बीमारियां बढ़ेंगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में चोरी, डकैती, कत्ल, बेरोजगारी, भुखमरी, बीमारियों का विकास होगा। और जब लोग जनसंख्या को बढ़ाएंगे, रोजगार संसाधन उतने नहीं होंगे तो लोग अलीगल ढंग से उन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, इसलिए क्राइम बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि क्राइम को बढ़ाएगी। पॉपुलेशन प्रॉब्लम समाज की भौतिक, सामाजिक, मानसिक समस्याओं को बढ़ाएंगी। और प्रकृति का शोषण पूरी पृथ्वी, इस ग्रह के पतन का कारण बनेगा। तो परिणाम स्वरूप विनाश की ओर मानव जाति जा रही है। अब इंसान को प्रकृति की रक्षा करनी है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है और वासुदेव वैकुंठकम, पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई जैसी भावनाओं से ऊपर उठ करके मानवता की रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा करना अनिवार्य है। धन से आपको भौतिक संसाधन, वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन जीवन नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं। ये सब चीज़ें प्रकृति देती है, प्रकृति के संसाधन देते हैं और प्रकृति की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको देती हैं। तो प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति की देखभाल करें। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति की देखभाल, प्रकृति संरक्षण, स्वयं की देखभाल, स्वयं की रक्षा है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, जीवन के लिए सब कुछ है। इस ग्रह का संतुलित रहना, इस ग्रह का स्वस्थ रहना, इस ग्रह का आरोग्यवान रहना, और इसके लिए पूरी मानव जाति को मिलकर काम करना चाहिए। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।